सपा नेता आजम खान और उनकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हमारी ये खबर है। इस वक्त और बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्मित अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने संस्थान को 15 दिन का समय दिया है कि वो अपने इन भवनों को स्वयं हटा लें। यदि तय समय सीमा में ऐसा नहीं किया जाता तो रामपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा। बताते चले कि क्या है पूरा मामला। तो यहां पर पूरा मामला यह है कि प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी अब रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है। जांच के दौरान संस्थान से स्वीकृति मानचित्र मांगे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भी अधिकांश जो भवन थे उनमें नियमों के अनुरूप वो नहीं पाए गए। आखिर प्रशासन ने अवैध निर्माण का आधार क्या कुछ बताया है, ये भी आपको बता देते हैं। किस आधार पर उन्हें अवैध बताया गया है, तो प्रशासन ने क्यों माना जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध। बता दें कि वर्ष 2024 से जौहर यूनिवर्सिटी क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल है। जांच में पाया गया कि वहां बने अधिकांश भवन बिना अनुमति और बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाए गए हैं और ऐसे में संस्थान को नोटिस भी जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आदेश भी पारित किया गया, लेकिन संतोषजनक जो जवाब था वो नहीं आया। पूरी प्रक्रिया के बाद केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत पाए गए, शेष 38 भवन बिना अनुमति निर्मित पाए गए। ऐसे में प्रशासन ने बिना स्वीकृति मानचित्र निर्माण पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। पूरी प्रक्रिया के बाद केवल 2 भवनों के जो मानचित्र हैं वो स्वीकृत पाए गए थे। शेष जो 38 भवन हैं वो अनुमति निर्मित पाए गए, मतलब उनकी अनुमति नहीं थी। ऐसे में जो प्रशासन है बिना स्वीकृति मानचित्र निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। संस्थान को स्वयं निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और साथ ही समय सीमा के बाद प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम के तहत की जाएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित। और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके 38 भवन अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें बिना स्वीकृति के मानचित्र निर्माण पर बनाया गया था, जैसा कि अभी हम सब जान रहे थे। तो क्या कुछ जानकारी इसके बारे में पहले तो बताएं। क्योंकि निधि सत्ता में रहते हुए जब आदमी को लगता है कि भारत का संविधान, भारत के नियम कानून हमारे ऊपर नहीं लागू होते हैं जी, तब यही हश्र होता है। देखिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये सही है कि वो आरडीए के दायरे में तब नहीं आती थी, लेकिन 2 भवनों के जो निर्माण कराए उनके नक्शे जिला पंचायत से पास कराए, यानी संबंधित व्यक्ति को ये मालूम था कि ये जिला पंचायत में आती है और जिला पंचायत से इसके नक्शे पास कराए जाने चाहिए। बाकी 38 भवनों के नक्शे न जिला पंचायत से पास कराए गए और न ही आरडीए से पास कराए गए, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास कराए गए। तो जाहिर है कि जिन भवनों के मानचित्र नहीं पास कराए गए हैं वो अवैध मानती है आरडीए। आरडीए ने जब वोट किया तो उन्होंने अवैध माना। अगर जिला पंचायत से भी पास होते तो शायद इन पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये नियमों को दरकिनार करके जो किया गया है, तो जाहिर है मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं। एक पूरा जो साम्राज्य है वो टूट रहा है। नजर आ रहा है। आजम खान के अगर जाने की जिस समय सत्ता में थे तो आजमपुर की रामपुर रियासत जैसी आजम खान की थी। ये लगता था कि ये रियासत है, उत्तर प्रदेश में जो चाहते थे होता था, और उसी अहंकार में हमें लग रहा है गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा उनको अब मिलेगा। जी, तो अब इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की बात कर लें या आगे की कानूनी कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, 38 भवनों की गिरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तमाम और समस्याएं हैं, जैसे किसानों के भूमि को उन्होंने अनाधिकृत रूप से लिया है, सरकारी जमीनों को उन्होंने कब्जे में ले लिया है। तो ये सारी जब चीजें छूटेंगी तो वो
जौहर यूनिवर्सिटी तो नहीं रह जाएगी, कम से कम ये हालत हो जाएगी। तो जो जिसके आजीवन वो ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष रहने की उम्मीद थी उनको कि आजीवन वो अध्यक्ष रहेंगे, हालांकि बीच में उन्होंने आपराधिक मामलों में पड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया, वो बाद में फिर बन सकते थे। तो वो जो माहौल बनाया था कि नहीं साहब हम यहाँ ये बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जो गलतियां की हैं उसका दंड मिल रहा है ये कहा जाए। और जो लोग भी अभी सत्ता में रह के गलतियां करते हैं, तो दूसरी बात है जो भाजपा सरकार उसको सूट करता है। देखिए आजम खान के खिलाफ कार्रवाई से उनको वोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको वोटर चाहता है कि इस तरीके के गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो भी सूट करता है और सरकारी व्यवस्था के अनुसार गिराना भी सूट करता है, तो भाजपा के लिए सूट भी करता है और ये उनकी गलतियों की सजा भी है। निधि, बिल्कुल। तो इस पूरे मामले पर सरकार का तो एक तरफ ये कहना है कि हम संस्थान की बात करें तो संस्थान का क्या कुछ कहना है अपने पक्ष में? संस्थान ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा है। एक विकल्प उनके पास है, वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि 15 दिन का समय अभी है, तो 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं उस तरीके का। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां हैं वो उनके प्रतिकूल हैं और नुकसान निश्चित रूप से तय है अभी तक जो स्थितियां हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामिन जी।